यूनिवर्सल कंप्यूटर लर्निंग में फिर से आपको स्वागत है। हम लोग का अभी लेसन चल रहा था टेली, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग बात किया था टेली को कैसे हम लोग डाउनलोड करेगा, कैसे इसको कंपनी बनाएगा और कैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हो और हम लोग कंपनी को कैसे डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थोड़ा अकाउंट्स के बारे में, ठीक है। जैसे हम लोग अकाउंट्स बोलने से भी क्या होता है, जैसे कि कोई भी एक चीज़ होता है, जैसे कि ट्रांजेक्शन हो गया या कोई भी पार्सेस हो गया, सेल्स हो गया, ठीक है, बहुत सारा है। तो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग एंट्री कैसे करेगा, ठीक है। तो कोई भी एंट्री आपको करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी लेजर क्या है, तो लेजर एक ऐसा चीज़ है, एक एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे हम लोग एड्रेस कोई भी एक चीज़ का, जैसे आप कोई एक बैंक में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जैसे बैंक में हम पैसा जमा कर रहे हैं, आज बैंक में हम लोग एक ट्रांजेक्शन किया या हम लोग बैंक एक अकाउंट खोला है, ठीक है। मान के चलते हैं हम लोग SBI में एक बैंक का अकाउंट खोला, ठीक है। तो SBI को जब लोग बैंक का अकाउंट खोलेगा तो हम लोग कॉपी में क्या लिखेगा, SBI डिपॉजिट 50,000, ठीक है। तो कंप्यूटर में आपको क्या करना पड़ेगा, तो SBI हो गया, SBI क्या है आपका, लेजर हो गया, ठीक है। तो लेजर आपको क्या करना है, बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट्स इन्फो में जाना है, ठीक है। ये अकाउंट्स इन्फो हो गया, इसमें आपको जाना है। अकाउंट्स इन्फो के जाने के बाद आपको क्या करना है, लेजर है, ठीक है। एक हो गया आपका ग्रुप और एक हो गया आपका लेजर। तो आपको कहाँ जाना है, अभी लेजर में जाना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से आ गया, ऊपर में देखिए सिंगल लेजर और नीचे में है आपका मल्टीपल लेजर। तो दोनों का डिफरेंसेस क्या है कि मान के चलो अगर सबका अंडर एक ही है, ठीक है, तब आपको क्या कर सकते हो, मल्टीपल लेजर बना सकते हो। जैसे कि मेरा स्टाफ हो गया, 5 से तो स्टाफ है, तो सब लोगों को क्या है, सैलरी देना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टी लेजर में उन लोगों का नाम लिख सकते हो। या हम लोग का क्या है कि अभी हम लोग क्या करेगा, सिंगल लेजर क्रिएट, क्योंकि हम लोग अभी बैंक में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा, सिंपल एक बनाओगे तो हम लोग क्या करेगा, क्रिएट में सिंगल लेजर में जाके क्रिएट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी एक दे सकते हो, जैसे हम लोग SBI बनाया तो SBI डाल दीजिए, एंटर मारा। यहाँ पे को क्या करना है, अगर SBI क्या होगा, ये अंडर बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। तो ये अंडर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग अंडर आपको कहाँ से मिलेगा, हम लोग नेट में ढूंढ लेगा, ठीक है। तो वो भी हम लोग देखेगा, अभी नेट में हम लोग अंडर कैसे ढूंढ सकते हैं, या कोई भी हम लोग एक नोट्स कैसे हम लोग इसको ढूंढ सकते हैं, वो भी हम लोग गूगल में आज दिखेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग लेजर थोड़ा देख लेते हैं एंट्री करके। तो SBI हो गया। अब इसको क्या हम लोग, अगर बैंक अकाउंट होगा तो बैंक अकाउंट डालना है, अगर दूसरा कुछ होगा तो भी क्या करना है, जैसे कि कोई एक ओनर हो गया, ठीक है। तो ओनर होने से उसको क्या होगा, कैपिटल अकाउंट हो गया, ठीक है। तो अभी क्या करना है, SBI हो गया, एंटर मारिए। अगर एड्रेस आपको डालना है तो डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं डालना है तो एंटर मार के चाहिए, ठीक है। एक्सेप्ट आप Y भी दबा सकते हो या एंटर भी दबा सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोग SBI एंट्री कर लिया है। अभी आपको क्या करना है, इसको देखना है, तो देखने के लिए आपको क्या जाना है, सेम प्रोसेस, जहाँ आपको क्रिएट किया था उसका नीचे में आपको मिलेगा डिस्प्ले, ठीक है। तो डिस्प्ले में आप एंटर मार दीजिए। तो यहाँ पे एक चीज़ दिखा, हम लोग बनाया था कि उसको SBI को, लेकिन वहाँ पे 2 लेजर ऑलरेडी क्रिएट है, एक हो गया आपका कैश और एक हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये दोनों को हम लोग क्या बोल सकते हो, जैसे प्री डिफाइंड लेजर, ठीक है। आप कहीं अकाउंट्स का अगर टेली में कहीं आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्री डिफाइंड लेजर कौन सा है, ठीक है। तो प्री डिफाइंड लेजर हो गया आपका कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये दोनों पहले से ही बना हुआ रहता है, एक आप कंपनी क्रिएट करोगे तो ये दोनों आपको रहेगा ही, ठीक है। तो उसका बाद आपको क्या करना है, अगर मान के चलो इसको मॉडिफाई करना है या कुछ गलती से कुछ दूसरा हम लोग एंट्री कर दिया, तो एक स्केप मारिए। स्केप अभी आपको कीबोर्ड का जो पहला की है वही है, ESC लिखा होगा स्केप, ठीक है। तो उसके बाद आपको अगर मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, तो हम लोग कहा जाता है ऑल्टर, ठीक है। ऑल्टर में गया, देन आपको नीचे में गया, SBI को हम लोग मान के चलो इसको मॉडिफाई करना, तो SBI में एंटर मारा, यहाँ पे जगह आप इसको चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे SBI को हम लोग चेंज कर दिया स्टेट बैंक, STATEBANK स्टेट बैंक,
ऑफ इंडिया, ठीक है, एंटर मार के गया अभी। तो सेम प्रोसेस, अभी ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया है। मान के चलो इसको हम लोग डिलीट करना है, तो हम लोग क्या करेगा, इसको जस्ट एंटर मारना है, ऑल्ट डी दबा दीजिए, वाई मार दीजिए, डिलीट हो गया, ठीक है। तो यही था। नेक्स्ट हम लोग कैसे देखेगा कि अकाउंटिंग भाषा में हम लोग कैसे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग कुछ कुछ है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखना, आपको यहाँ पे टू और क्रेडिट डेबिट क्रेडिट कैसे हम लोग एनेबल करेगा, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेगा। तो आज हम लोग को जो लेज़र था, जैसे हम लोग लेज़र को कैसे ढूंढना है नेट में या कैसे हम लोग ले सकते हो, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है। तो हम लोग गूगल में जाके हम लोग यहाँ पे लिखेगा टेली लेज़र अंडर लिस्ट, ठीक है। तो टेली लेज़र अंडर लिस्ट मारेगा हम लोग, मारने के बाद आपको क्या करें, एंटर दबा दीजिए। तो यहाँ पे आ ही जाएगा, बहुत सारा लिंक मिलेगा आपको, यहाँ पे बहुत सारा है ही। तो ऐसे हम लोग कोई भी एक ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जाके हम लोग मान के चलो पहला वाला लिंक ओपन करके देखते हैं, ठीक है। तो ओपन किया, ओपन करने के बाद हम लोग थोड़ा नीचे में जाते हैं। हाँ, इसमें भी है ही, देखो अगर कोई चीज़ हम लोग पार्सेस कर रहे हैं तो उसका अंदर में क्या होगा, हमेशा पार्सेस होगा। यहाँ पे देखा ये ऑल टाइप्स ऑफ पार्सेस अकाउंट्स लाइक, ठीक है। तो कोई भी एक पार्सेस हो सकता है, तो वो क्या, उसका अंदर में क्या जाएगा, पार्सेस अकाउंट हो जाएगा। जैसे हम लोग बैंक का क्या था, बैंक का क्या था कि हम लोग एसबीआई बैंक हो गया, तो उसका अंदर में क्या दिया, हम लोग बैंक अकाउंट दिया, ठीक है। तो ये पार्सेस का हम लोग पार्सेस अकाउंट ले सकते हो। इसमें एक चीज़ है आपको, जैसे कि हम लोग कोई बोलेगा टेबल पार्सेस 3000, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हो टेबल को भी हम लोग पार्सेस में एंट्री कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ है कि आपको सामान को हम लोग फिक्स एसेट्स भी हम लोग कभी कभी डाल सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया सेल्स, देखा ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा पढ़ना है इसको, ठीक है। इसमें थोड़ा आप लोग पढ़ना नेट से देख के, और क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और सबसे यहाँ पे ज़्यादा यूज होता है आपका ये वाला ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, सॉरी ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका अंदर में क्या आता है हम लोग देख लेते हैं, चलिए। ये क्या हो गया आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। और कभी कभी आप लोग क्या कर सकते हो, और एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, ये भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही आपको यूजेस होगा, ठीक है, क्योंकि रहता है आपका बहुत सारा रहता है, कभी कभी देखना है जहाँ रेट, क्योंकि हम लोग टी एक्सपेंसेस हो गया या रेंट एक्सपेंसेस हो गया, ये सब कुछ हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, ठीक है। यहाँ तक कि हम लोग जो सैलरी देगा, सैलरी भी आपको कहाँ पे आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, ठीक है। फिर इनडायरेक्ट इनकम भी है, बहुत सारा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये हम लोग बोला था ना अभी, प्री डिफाइंड लेजर जो है यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी क्रिएटेड इन टेली, ठीक है। ये दोनों अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट होता रहेगा, क्लियर हो गया। तो बैंक अकाउंट यहाँ पे दिया है, ऑल बैंक करेंट अकाउंट भी हो सकते हैं, ऑल बैंक एफडी अकाउंट भी हो सकता है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट हो गया, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब है, ये सब थोड़ा आप लोग देख लेना, ठीक है। नेट में निकल के आप लोग देख लीजिए, थोड़ा उसको पढ़िए, ठीक है। तो और भी है, लिंक है, देख सकते हो, ठीक है। जैसे हम लोग इसको बैक किया तो नीचे का भी हम लोग देख सकते हो, नीचे में क्या है देख लेते हैं थोड़ा, इसमें भी है, इसमें भी दे के रखा है एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पार्टी टू पार्टी होगा तो इन सैलरी क्रेडिटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी है। तो ये सब हम लोग बाद में हम लोग जब प्रैक्टिकल करेगा तब हम लोग उसको अच्छे से और देखेगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेगा अच्छे से, इनकम एंट्रीज, सेल्स एंट्रीज, ये क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वो भी सेम चीज यहाँ पे भी है, ये पार्सेस अकाउंट क्या है ना, ऑल टाइप्स ऑफ पार्सेस अकाउंट लाइक, ठीक है। तो ये सब थोड़ा रिवीजन, थोड़ा रीडिंग कीजिए, ठीक है। और एक काम कीजिए, आप लोग इसको आप लोग कॉपी में लिख के आप लोग घर में क्या कीजिए कि इसको एंट्री कीजिए, ठीक है। जैसे कि मान के चलो मैं एक यहाँ पे एंट्री करके दिखा देता है आप लोगों को, तो आप लोग अभी इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हो गया आपका पार्सेस लोकल 12%,
है ना। तो हम लोग क्या किया, टेली में गया, टेली में जाके आपको क्या किया, अकाउंट्स इन्फो में गया, देन लेजर में गया, क्रिएट में गया, यहाँ पे क्या है, पार्सेस लोकल, मान के चलो कोई भी डाल देते हैं 5%, ठीक है। इसका अंदर में क्या था, पार्सेस अकाउंट, PURCH आ गया पार्सेस अकाउंट, उसका बाद एंटर मार दीजिए, उसका बाद एंटर दबा दीजिए, ठीक है, हो गया। तो नेक्स्ट क्या है, तो ये सब हम लोग देख लेना बाद में आप लोग, ठीक है, एक एक करके देखना, क्योंकि एक एक हम लोग यहाँ पे एक एक करके दिखाएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग एक सेल्स का भी देख लेते हैं, ठीक है, सेल्स अकाउंट का। तो सेम प्रोसेस, कहाँ जाना था आपका, अकाउंट्स इन्फो, लेजर, क्रिएट, ठीक है। जैसे हम लोग मान के चले सेल्स का भी SALES सेल्स 5% लोकल हम लोग, ठीक है, हो गया। ये अंडर क्या होगा, सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हो, देखो हम लोग एंटर भी दबा सकते हो, अदरवाइज हमको क्या करना है, कुछ इसको थोड़ा शॉर्टकट से हम लोग देखना है, तो हम लोग क्या कर सकते हो, Ctrl+A दबा दीजिए, ठीक है। Ctrl+A दबाने से क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अभी मान के चलो किसी का डाउट हो सकता है कि यहाँ पे हुआ एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं डिस्प्ले में जाके, ठीक है। डिस्प्ले में क्या, देखो अभी हम लोग 2 एंट्री किया था, एक पार्सेस हो गया और एक सेल्स हो गया, ठीक है। तो अभी भी किसी का कुछ डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में इसको लिख दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इसका थोड़ा और अच्छा से देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डेबिट कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा, ठीक है। अकाउंट्स रूल का बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कुछ आपको एक्स्ट्रा देखना है इसमें, मतलब कुछ इसी में अगर कुछ आपको डाउट है तो वो भी आप लिख दीजिए, ठीक है। और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।